अब रिकॉर्ड हो रही है। सो कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। जब हमने बोला कि भाई WH क्वेश्चन का मैं एक मतलब जल्दी से कोई भी दे देता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग में फिर ये बात आ जाएगी। हमने डिस्कशन किया क्लास में कि भाई क्वेश्चन इंग्लिश के अंदर दो तरह के होते हैं, चाहे वो कोई से भी टेंस हो, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन, दूसरा होता है कंफर्मेशन क्वेश्चन। हमने बोला कि भाई जब भी whenever you're talking about confirmation question, then you have to use a question with helping verb, like do you wake up in the morning, when do you wake up in the morning, like do you play cricket. That's a confirmation question because it is starting with helping verb. On the other hand, whenever you're talking about information question, that it has to start with WH questions like what, when, how, where, how long, you know. So there are two types of question in English language. We are discussing both of them. So हमने क्लास स्टार्ट की when से। हमने बोला कि भाई we use when for time, we use where for place, we use why for reason. Like why do you want to learn English? It means I'm asking for a reason. हमने बोला how long, हम बोलते हैं जब ड्यूरेशन बात करनी हो किसी भी एक्शन की ड्यूरेशन की बात करें कि यार ये काम कब से चल रहा है या उसका ड्यूरेशन कितना है। Like how long do you take your classes, like for how long will it take for you to complete your class, or yeah, how long will it take for you to go to Eureka, yeah, how long will it take for you to go to sea view from your home, yeah, how long will you take to eat your breakfast, yeah, how long do you take to eat your breakfast, yeah, how long do you take to make noodles। इस तरह हम how long का इस्तेमाल करते हैं। which का इस्तेमाल करते हैं हम ऑप्शंस के बारे में बात करने के लिए, जैसे कि you can go to Canada, you can go to New York, which country, which city would you like to go, you can go to China, you can go to Dubai, which country would you like to go, yeah, which country do you want to go, you can learn Japanese language, you can learn Chinese language, which language do you want to learn। which का हम which की बात करते हैं जब हम ऑप्शंस की बात करें कि जब आपके पास दो ऑप्शन हो। हम बात करते हैं हाउ की, हम हाउ का इस्तेमाल कब करते हैं। हमने बोला जब भी हम प्रोसेस या मेथड की बात करते हैं तब हम हाउ का इस्तेमाल करते हैं। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यार मैं इंग्लिश को कैसे सीखूं, हाउ कैन आई लर्न इंग्लिश। मैं नूडल्स कैसे बना सकता हूँ, हाउ कैन आई मेक नूडल्स। मैं चाइनीज कैसे सीख सकता हूँ, हाउ कैन आई मेक चाइनीज। मैं फेसबुक अकाउंट कैसे अपलोड करूँ, मैं फेसबुक पे कैसे अकाउंट बनाऊं, हाउ कैन आई मेक अकाउंट ऑन फेसबुक। हम हाउ का इस्तेमाल करते हैं प्रोसेस या मेथड पूछने के लिए कि यार ये काम होता कैसे। हु का इस्तेमाल करते हैं पर्सन के बारे में जानने के लिए, हु इज योर टीचर, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, हु इज द एक्टर इन वांटेड मूवी। इस तरह करके हम हु की बात करते हैं पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। एक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम व्हाट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर यू रीडिंग, व्हाट आर यू राइटिंग, व्हाट आर यू ईटिंग, राइट, व्हाट आर यू वॉचिंग, व्हाट आर यू बाइंग, व्हाट आर यू लुकिंग। सो जब भी हम एक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, एक्शन के बारे में सवाल करेंगे तो हम व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। हम किसी की क्वांटिटी के बारे में पूछ रहे हैं तो हाउ मेनी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, क्वांटिटी दो तरह की होती है, एक होती है काउंटेबल, एक होती है अनकाउंटेबल। काउंटेबल अनकाउंटेबल की बहस हम पहले कर चुके हैं मारिया और शैताज के साथ। बाकी स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पे बता देता हूँ, काउंटेबल एक अनकाउंटेबल का एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है। यहाँ पे थोड़ा सा स्लो होकर बताता हूँ। एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है जो मैं बचपन से सीखता हुआ आया हूँ, मुझे बड़ा होने के बाद पता चला कि यार मैं तो गलत सीखता था। काउंटेबल अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल का मतलब ये नहीं कि आप उसको काउंट नहीं कर सकते, ये कहते हैं नाउन को। मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कुछ चीजें यहाँ पे ना, एक आसान तरीका पता है क्या, मैं इसको और आसान करके समझाता हूँ, रुको। ऐसे समझो कि उर्दू के अंदर हम चीजों का मेल और फीमेल होता है, जैसे कि चाय गिर गई, पानी गिर गया। चाय दोनों ही लिक्विड है, लेकिन चाय गिरेगी तो बोलेंगे चाय गिर गई, चाय फीमेल होती है, पानी मेल है। कोल्ड ड्रिंक गिर गई, जूस गिर गया, है लिक्विड, लेकिन कुछ नाम है जो मेल है, कुछ नाम है जो फीमेल है। लिक्विड उनकी क्वांटिटी, उनकी क्वालिटी की बात नहीं हो रही, उनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात नहीं है, उनके वर्ड्स नाम की बात हो रही है। कुछ नाम मेल्स होते हैं, कुछ नाम फीमेल्स होते हैं। उर्दू में ऐसा है। इंग्लिश में नाउन्स जो होते हैं, कुछ नाउन्स काउंटेबल हैं, कुछ नाउन अनकाउंटेबल है। जैसे कि उर्दू के अंदर जो नाउन था चाय, वो फीमेल थी और पानी मेल था। इंग्लिश के अंदर इसी तरह नाउन जो होते हैं, कुछ नाउन काउंटेबल हैं, कुछ नाउन अनकाउंटेबल है। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन देखने में लग रहा हो काउंटेबल मतलब काउंट कर सकते हो, अनकाउंटेबल मतलब काउंट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। इंग्लिश के अंदर काउंटेबल का मतलब है जिसको आप प्लूरल के अंदर चेंज कर सकते हो, मतलब जिसका आगे एस या ईएस का इजाफा या आईएस का इजाफा कर सकते हो। जैसे कि स्टूडेंट, स्टूडेंट का प्लूरल क्या होता है, स्टूडेंट्स। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन। पर्सन का प्लूरल क्या होता है, पीपल। मोबाइल का प्लूरल क्या होगा, मोबाइल्स। बुक का प्लूरल क्या होगा, बुक्स। तो ये सारे क्या है, काउंटेबल नाउन। ऐसे ऐसी चीजें, ऐसे नाम जिनको आप प्लूरल के अंदर चेंज कर सकते हो, वो कहलाते हैं काउंटेबल। ऐसे नाम जिनको आप प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते, जो हमेशा सिंगुलर रहेगा, जो कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता, वो कहलाता है अनकाउंटेबल। जैसे कि वाटर, हम वाटर्स नहीं बोल सकते, चाहे वो 1 लीटर हो, 10 लीटर हो या 1 लाख लीटर हो, हमेशा वो वाटर ही रहेगा। उसको हम काउंट कर सकते हैं, लीटर के अंदर मेजर कर सकते हैं उसको, लेकिन प्रॉब्लम ये कि हम इसको प्लूरल के अंदर चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह पुलिस, चाहे वो एक बंदा खड़ा हो या पूरी टोली खड़ी हुई, उसको पुलिस ही बोलेंगे, पुलिसेस नहीं बोल सकते। कॉफी को कॉफीज नहीं बोल सकते, कॉफी बोलेंगे। राइस को राइसेस नहीं बोल सकते, वो एक दाना रखा हुआ या 10 दाने रखे हो या 1 किलो रखा हुआ,
उसको आप राइस बोलोगे, राइसेस नहीं बोल सकते। इसी तरह ये अनकाउंटेबल कहलाते हैं, मतलब आप इनको आप प्लूरल के अंदर चेंज नहीं कर सकते। हाँ, तो जब आप क्वांटिटी के बारे में बात करो, किसी चीज की क्वांटिटी के बारे में पूछ सवाल करो कि यार ये इसकी क्वांटिटी कितनी है, इसकी मिकदार कितनी है, और अगर वो चीज काउंटेबल है, उसको प्लूरल में चेंज कर सकते हो तो आप बोलोगे हाउ मेनी। अगर वो अनकाउंटेबल है, उसको प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते तो आप बोलोगे हाउ मच। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स की बात करो तो स्टूडेंट्स जो है वो काउंटेबल है तो बोलेंगे हाउ मेनी स्टूडेंट्स। कॉफी अनकाउंटेबल है तो बोलूंगा हाउ मच कॉफी। जी बोलिए। सर एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे इस चीज को, हाउ मैनी है? दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। वैसे ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, अगर कंफ्यूजन हो तो रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लेना, सही है। लेकिन मैं बता देता हूँ काउंटेबल अनकाउंटेबल का मैंने क्या बोला। 1 मिनट में यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। जिशान आपको समझ में आया? मारिया, जिशान, शैताज, उस्मान, आप लोगों को समझ में आया? यस सर। सबको समझ में आया? यस सर, क्लियर फॉर तो माय मैं एंड। चाहता हूँ कि सारा के लिए कोई एक बंदा इसको रिपीट करे। कौन करेगा? उस्मान तुम करोगे या जिशान? कोई भी, यस मारिया, सर, मैं उस्मान, कर कोई भी। देता हूँ। ओके, सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है। बस काउंटेबल नहीं, ये बस अनकाउंटेबल। लास्ट था। अनकाउंटेबल। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, असल में ये हाउ मेनी एंड हाउ मच क्वांटिटी होती है दोनों। और एक चीज होती है जो काउंटेबल होती है, जो हम फिंगर टिप से काउंट कर सकते हैं, और एक होती है जिसका मटेरियल होता है। तो जैसे मिल्क, दूध हो गया, पानी हो गया, ये हमारे पास जो होती है ये अनकाउंटेबल है, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, 1 2 3 करके नहीं कर सकते। अगर अच्छा खासा दूध है, 1 मन 2 मन या बहुत सारा है, तो उसको हम क्वांटिटी नहीं बता सकते। जबकि हाउ मेनी की जगह पे आएगा, वहाँ पे हम काउंट बता सकते हैं। हाउ मेनी पीपल आर स्टैंडिंग ओवर देयर, सो वी कैन से दैट देयर आर 7 पीपल ओवर देयर। एंड हाउ मच डू यू नीड वाटर, सो यू विल से अ बॉटल। और काउंटेबल में मतलब इतना आ जाएगा, आप अच्छा, क्वांटिटी गुड है, बता नहीं सकते, गुड है, गुड है। अनकाउंटेबल होगा। मारिया, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन? सर ऐसी चीज जो काउंटेबल नाउन नहीं होती, ऐसी चीज जो प्लूरल में चेंज हो जाए तो उसको काउंटेबल बोलते हैं। और जैसे अनकाउंटेबल ये होती है, जैसे टी होती है, आपके पास कप ऑफ टी है तो उसका प्लूरल नहीं हो सकता, तो अनकाउंटेबल है कि आपके कप में कितनी टी है। और कितना वाटर है, वाटर भी हम काउंट नहीं कर सकते, तो इस वजह से क्वांटिटी इस तरह से मैं अनकाउंटेबल इसकी ना होती आपको एक मिसाल इस तरह से देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये देखो ना, ये कॉमन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बेसिक इंग्लिश में आती है, सही है। उस्मान, खास तौर पे मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ। अभी आपने बोला ना कि जैसे कि दूध को हम फिंगर टिप से काउंट नहीं कर सकते, एक मेजर मिसकॉन्सेप्शन है। अब मिसाल के तौर पे कहाँ पे आ गया भाई, 1 मिनट रुको, आगे इस टॉपिक को यहाँ पे क्लियर करते हैं, ताकि ना कभी आपको इस टॉपिक पे जिंदगी में कभी दोबारा कंफ्यूजन नहीं हो। डॉलर, डॉलर पता है ना क्या होता है? है। यस सर। करेंसी है यूएसए की, तो डॉलर, डॉलर्स। इसी तरह रुपया एंड रुपीस, ये भी समझ में आया। 1 रुपया होगा और 2 रुपीज होंगे, है ना। इसी तरह अब बात करते हैं इस वर्ड की। आप इसको ऐसे बोल सकते हो, मनीस, नो मनी होगा, है ना। ये तो अनकाउंटेबल। क्वेश्चन क्या बनेगा? अब क्वेश्चंस को हाउ देखो, मच, अब हाउ गौर से मच, क्वेश्चंस को देखो, गौर से क्वेश्चंस को देखो। हाउ मेनी डॉलर्स यू हैव, डॉलर्स, डू यू हैव, डू यू सही हैव, है। यहाँ पे आते हैं, हाउ मच, हाउ मैनी रुपीस रुपीस डू डू यू हैव? यू हैव, डू यू हैव, सही है। अब सॉरी, यहाँ पे आ जाते हैं, हाउ मच मच, मनी डू यू हैव। इसी तरह मैनी काउंटेबल के साथ हाउ कैश, हम, अब इसको भी हम कैशेस तो नहीं बोल सकते, हाउ मच कैश, है ना। कैशेस भी नहीं बोल सकते, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या है, हाउ हाउ मच मच, कैश डू यू हैव। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल में फर्क क्या है कि जो काउंटेबल नाउन होते हैं ना, जरूरी नहीं कि उसको फिंगर टिप्स पे काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि काउंटेबल नाउन का मतलब ये है कि वो जो वर्ड है ना, वो जो लफ्ज है, उसको आप प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह फिश, फिश, हम फिश को फिशेस नहीं बोलते। इसका मतलब नहीं कि हम फिश को काउंट नहीं कर सकते हाथ पे, लेकिन हम फिश को फिश ही बोलते हैं, फिशेस नहीं बोलते।
तो हम क्या बोलेंगे, हाउ मच फिश। सर काउंटेबल के साथ मैनी लगेगा और अनकाउंटेबल के साथ मच लगेगा। जी, तो पहले काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात करते हैं। काउंटेबल का मतलब है कि आप उसको, उस लफ्ज को, काउंटेबल का मतलब आप उस लफ्ज को प्लुरल के अंदर चेंज कर सकते हो, उसके आगे एस या ईएस लगा सकते हो, जैसे कि स्टूडेंट स्टूडेंट्स, बुक बुक्स। अनकाउंटेबल का मतलब है कि आप उसको प्लुरल में चेंज नहीं कर सकते, उसका प्लुरल नहीं बनेगा, जैसे कि टी, टीज नहीं हो सकता, टी ही रहेगा, वाटर्स नहीं हो सकता, वाटर ही रहेगा। सही है, तो ये फर्क है काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। मैंने बोला कि भाई अब जब इसकी क्वांटिटी के बारे में बात करोगे, पूछोगे कि यार ये आपके पास कितनी है, इसकी मिकदार आपके पास कितनी है, तो हम उसके लिए अगर वो काउंटेबल होगा तो हम बोलेंगे मैनी, और अगर वो अनकाउंटेबल होगा तो हम बोलेंगे मच। ये हमने पढ़ा। मिसाल के तौर पे मैं वाटर के बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि आपके घर में कितना वाटर है, आपके घर में पानी कितना है, तो मैं, अब वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है, क्यों, क्योंकि मैं वाटर को वाटर्स नहीं बोल सकता, प्लुरल में चेंज नहीं कर सकता, तो मैं इसकी क्वांटिटी के बारे में पूछने के लिए बोलूंगा हाउ मच वाटर डू यू हैव। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप चाय कितनी पीते हो, राइट, आप कितनी चाय रोजाना पीते हो, मैं चाय की क्वांटिटी पूछ रहा हूँ कि आप रोजाना दिन में कितनी चाय पीते हो। अब चाय, जैसे कि चाय को क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं, मैं इसको टीज नहीं बोल सकता, प्लुरल में चेंज नहीं कर सकता, तो मैं क्या बोलूंगा, अनकाउंटेबल हो गया, मैं बोलूंगा हाउ मच टी डू यू ड्रिंक। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, मैं क्वांटिटी पूछ रहा हूँ आपके स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट स्टूडेंट्स ये प्लुरल में चेंज हो सकता है, इसके आगे एस लग सकता है, तो मैं इसकी क्या बोलूंगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू हैव, इसमें मैं हाउ मेनी लगाऊंगा। ये फर्क है, जो जिसको प्लुरल में चेंज नहीं कर सकते, जिसका प्लुरल नहीं बना सकते, उसको हम मच बोलते हैं, जिसका प्लुरल बना सकते हो उसके लिए हम मैनी बोलते हैं। समझ में आया सारा? जिशान, मारिया, उस्मान, आपको आगे चलते हैं। आखिरी टॉपिक है इसका, व्हाट काइंड। व्हाट काइंड मतलब हम चीजों की टाइप्स ऑफ फ्लेवर के बारे में बात करेंगे, तो काइंड की बात करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ आइसक्रीम डू यू लाइक, व्हाट काइंड ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स डू यू लाइक, व्हाट काइंड ऑफ बिरयानी डू यू लाइक, व्हाट काइंड ऑफ स्वेटर डू यू लाइक, व्हाट काइंड ऑफ शर्ट डू यू लाइक। तो जब भी आप सारा काइंड्स की बात करोगे तो व्हाट काइंड, जब टाइप्स की, उसकी किस्म की बात करोगे तो व्हाट काइंड का इस्तेमाल करोगे। कल की क्लास को हम यहीं से पिक करेंगे। कल की क्लास के अंदर हम डू एंड डस की प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी डू एंड डस का मसला खत्म हो जाए। उसके अंदर हम इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन लेके आएंगे, कंफर्मेशन क्वेश्चन लेके आएंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और फिर कल हम प्रेजेंट सिंपल को और प्रेजेंट कंटीन्यूअस को फिर हम अल्लाह हाफिज कर देंगे। सही है? ठीक है सर। ठीक है, तो आज मैं आपको कोई ऐसा खास होमवर्क नहीं दे रहा, आज आप ओके रिलैक्स सर। करो, आज आप रिलैक्स करो, एंजॉय करो। ये जो क्लास की रिकॉर्डिंग होगी, अगर आप चाहो तो उसको एक मरतबा दोबारा से सुन लेना। मैं रात के इंशाल्लाह सोने से पहले पहले मैं इसको रिकॉर्डिंग को अपलोड करके आपको मैसेज पे लिंक सेंड कर दूंगा, जहाँ पे आप जाके इसी क्लास की रिकॉर्डिंग दोबारा से देख सकते हो। सही है? आई होप यू एंजॉय द क्लासरूम। लेकिन इंपॉर्टेंट बात मैं ओके आपको दोबारा सर। बताता हूँ, क्लास की आखिरी क्लास को खत्म करता हूँ एक इंपॉर्टेंट बात बता के। मैंने इंपॉर्टेंट बात क्या बताई, वो उसी बात को दोबारा से रिपीट करता हूँ। रास्ता पता होने में, रास्ते पे चलने में फर्क होता है। जरूरी नहीं कि आपको समझ में आ जाए तो आप बोल भी रहे हो। आपका टारगेट ये नहीं कि आपको समझ में आ गया, आपका टारगेट ये है कि आपने बोलना है। अभी देखो एस और एस, डू एंड डस की प्रॉब्लम आपको समझ में तो आ गई, काउंटेबल अनकाउंटेबल मच मैनी क्वेश्चन, डब्ल्यूएच क्वेश्चन, डू एंड कंफर्मेशन क्वेश्चन, ये समझ में तो आ गया। लेकिन अगर आप इसको बोलोगे नहीं, आपके लिए बेकार है। जब आप बोलोगे, बोलने में मिस्टेक करोगे, और जब मिस्टेक करने लग जाओ, बिलफर्ज मैंने बोला मैंने मिस्टेक कर दी। एक तरीका, मैंने बोला कि भाई शी वेक अप इन द मॉर्निंग, और मैंने बोला कि यार ये तो गलत हो गया। जब तक मैं अपनी मिस्टेक को एनालाइज करने के बाद अपनी, अगर मैंने कोई मिस्टेक की तो मैं अपनी मिस्टेक को करेक्ट करूँ, मैं इस सेंटेंस को दोबारा से रिपीट करूंगा। अगर मैंने बोला शी वेक अप इन द मॉर्निंग, मुझे पता चल गया मैं गलत बोल रहा हूँ, तो मैं फौरन उसको रिपीट करूँ, सॉरी शी वेक्स अप इन द मॉर्निंग। चाहे 10,000 मरतबा मिस्टेक करो, कोई मसला नहीं, लेकिन अपनी मिस्टेक को, सेंटेंस को करेक्ट कर लो खुद ही। बोलो कि शी गोज टू ऑफिस, सही है। शी प्ले क्रिकेट, नहीं, शी प्लेस क्रिकेट। अगर आप मिस्टेक कर रहे हो तो मिस्टेक को वहां पे छोड़ो नहीं, इग्नोर नहीं करो, बल्कि अपनी मिस्टेक को करेक्ट करो। दैट्स हाउ यू विल लर्न, वरना आप सीखोगे नहीं, आप बार बार मिस्टेक को रिपीट करते रहोगे। सही है? ओके सर। तो अगर आप चाहो, अगर आप प्रैक्टिस और ज्यादा करना चाहो, सो आई वुड गिव यू द सेम होमवर्क। मैं चाहूंगा कि किसी भी थर्ड पर्सन के बारे में, डेली रूटीन के बारे में, उसकी डेली रूटीन बताओ कि वो क्या करता है, उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, और मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग में सेंड कर दो। मिसाल के तौर पे आप अपनी अम्मी के बारे में बात करो कि भाई माय मदर वेक्स अप इन द मॉर्निंग, यू नो, शी मेक्स ब्रेकफास्ट, she likes to use Facebook, she does not like to use Instagram, she reads Holy Quran, she does not read novels, sometimes she goes to shopping center, she does not go to any office, she does not speak English language, she speaks Urdu language। इस तरह करके ना मैंने अपनी अम्मी के बारे में वॉइस रिकॉर्ड करी, और वो आप मुझे सेंड कर सकते हो। इस तरह अम्मी, भाई, दोस्त, नेबर, रिश्तेदार, एक्टर, एक्ट्रेस, जो भी आपको, किसी भी, कोई ही या शी, जो भी आपको समझ में आता है, उसके बारे में अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो। किसी भी थर्ड पर्सन के बारे में वॉइस रिकॉर्ड करो और मुझे सेंड कर दो प्रैक्टिस के लिए। ये आपका होमवर्क नहीं है, बस सिर्फ सर प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ। एक बात पूछनी है आपसे।
पूछिए। She does not have any job या she does not never job? she sorry by the way She does not ये जो any आपने job सवाल या पूछा है she ना, does हाँ ये जो आपने सवाल पूछा है, never job? ये आपने सवाल पूछा है, ये हमारी कल की क्लास का सवाल है, जब हम क्वेश्चन और Okay sir. पाएंगे तो उस पर ठीक है बात sir. करेंगे, तो हम कल Okay इसको sir. डिस्कस करेंगे। सही है। बाय द वे मैं आपको एक बता भी देता हूँ, डिटेल में कल समझा दूंगा। ये सही है। अगर मैं बोलूं ये गलत है, क्यों? क्योंकि नेवर के साथ फिर दोबारा से डज या फिर डू जो है हम रिपीट नहीं करते। Okay sir. ठीक है, तो बिल फर्स्ट शी नेवर स्पीक्स उर्दू। इसी के अगर मुझे डज लगाना तो मैं बोलूंगा शी डज नॉट स्पीक उर्दू। ये फर्क है। नेवर के साथ हम कोई हेल्पिंग नहीं लगाते, फिर डू एंड डज नहीं लगाते, फिर नेवर के साथ हम सिर्फ नेवर लगाते हैं। अगर नेवर हटा देंगे तो फिर हम डू एंड डज लगाते हैं। ये फर्क है। सही है। Okay, thank you so much. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। एनी मोर क्वेश्चंस? कोई भी क्लास में ऐसा है जिसको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है? जिशान, उस्मान, No sir. मारिया, महानू, सारा? No, sir. सर एक और सर इस तरह का क्वेश्चन है सर, उसका भी आंसर कर दें। पूछो समटाइम्स पूछो सर वी पूछो स्पीक बोलो। आई डू लाइक म्यूजिक एंड आई लाइक म्यूजिक। आई डू लाइक म्यूजिक एंड दूसरा क्या है? आई लाइक म्यूजिक। आई लाइक म्यूजिक। एक्चुअली जब हम जो दूसरा वाला सेंटेंस है ना, ये सही, आई लाइक म्यूजिक। जो दूसरा है ना, आई डू लाइक म्यूजिक, ये इस पे जाने से पहले मैं आपको एक 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 इसकी कंडीशन बताता हूँ ताकि आपको ये टॉपिक ना क्लियर हो जाए। 1 मिनट का टाइम दो मुझे। ये देखो, डू यू, बिल्फर सवाल है, डू यू लाइक म्यूजिक? किसी ने आपसे सवाल पूछा, डू यू लाइक म्यूजिक, क्या आपको म्यूजिक पसंद है? आपने बोला यस आई डू। एक तो ये शॉर्ट आंसर है। शॉर्ट आंसर मतलब हाँ पसंद है, यस आई डू। दूसरा है यस आई लाइक म्यूजिक। सही है, ये दो सही है। अब एक और चीज है जो हम सिर्फ स्पीकिंग में करते हैं, लिखते नहीं है, स्पीकिंग में करते हैं। हम अपने सेंटेंस पे जोर दे रहे हैं, हाँ भाई हाँ मुझे म्यूजिक पसंद है, बता तो रहा हूँ। मतलब इसमें इस सेंटेंस में क्या है, मैं अपने सेंटेंस पे जोर दे रहा हूँ, स्ट्रेस कर रहा हूँ। हाँ भाई कितनी बार बोलूं मुझे म्यूजिक पसंद है, मैं फिर क्या बोलूंगा, यस आई डू लाइक म्यूजिक। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी बात पे जोर दे रहा हूँ। ठीक है सर। हाँ भाई पसंद है मुझे म्यूजिक, यस आई डू लाइक म्यूजिक। ये माइनर सा फर्क है। लेकिन ये हम राइटिंग नहीं करते, ये हम राइटिंग में नहीं करते, सिर्फ स्पीकिंग में करते हैं, वो भी सिर्फ जोर देने के लिए। बिल्फर्ज मैंने आपसे बोला कि यार उस्मान यू डोंट लाइक आइसक्रीम ना, दैट इज व्हाई आई एम नॉट शेयरिंग आइसक्रीम विद यू। अब बोलोगे नो नो आई डू लाइक आइसक्रीम। तो ये अपने सेंटेंस पे थोड़ा सा जोर देने के लिए, अपनी बात पे जोर देने के लिए हम यहाँ पे हेल्पिंग को बीच में बोल देते हैं, वरना इसके ये बस एक स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ऑलराइट, एनी मोर कंफ्यूजन? चलो अल्लाह हाफिज। नो सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह sir. हाफिज सर।